गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 की जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है मैडम राइड द बस। इसके 60 आंसर टाइप क्वेश्चंस लेकर आए जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले, इसलिए हमने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर सारे प्रश्नों के 60 आंसर्स के यहाँ पर उत्तर छांट करके और सुंदर राइटिंग में आपके लिए तैयार किए हुए हैं। तो चलिए लेसन को शुरू करते हैं। और लेसन को इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को शुरू करने से पहले हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है वेलकम इंडिया स्टडी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और 60 आंसर्स आपको इंग्लिश टू हिंदी बारी बारी से समझाकर बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से दैट द कंडक्टर वाज अ गुड नेचर्ड जॉली फेलो। आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो बस का कंडक्टर था वह एक अच्छे स्वभाव का और हंसमुख प्रवृत्ति का आदमी था। तो इसका आंसर होगा, चलिए आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर देखिए, द कंडक्टर वाज ए गुड नेचर्ड जॉली फेलो। कंडक्टर, जो बस का कंडक्टर था, वह एक अच्छे स्वभाव का एक हंसमुख व्यक्ति था। बिकॉज ही वाज फॉन्ड ऑफ जोकिंग, क्योंकि वह हंसी मजाक करने का शौकीन था। ही वाज हेल्पफुल एंड केयरिंग टूवर्ड्स वल्ली। वह वल्ली के प्रति मददगार और उसकी देख रेख करने वाला व्यक्ति था, या उसकी चिंता करने वाला व्यक्ति था। उसकी केयर भी की उसने उस बस यात्रा के दौरान। कैसे? इन स्पाइट ऑफ हर एरोगेंट वेज ही डिड नॉट गेट एनॉयड विथ हर। यद्यपि बल्ली ने बस में चढ़ते समय या बस के दौरान एक अपने घमंड को प्रदर्शित किया था, उसके अपने जो तरीके थे, तौर तरीके, बात करने के तौर तरीके थे, वो कुछ अजीब थे, फिर भी ही डिड नॉट गेट एनॉयड विथ हर। वह उससे क्रोधित नहीं हुआ। तो इससे साबित होता है कि वह जो बस कंडक्टर था वह अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड वल्ली कलेक्ट फॉर हर फर्स्ट बस राइड। इसमें पूछ रहा है, व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड वल्ली कलेक्ट। वल्ली ने कौन सी सूचनाएं इकट्ठी की थीं फॉर हर फर्स्ट बस राइड, अपनी पहली बार बस यात्रा के संबंध में। वल्ली ने पहली बार बस यात्रा के संबंध में अपनी कौन सी सूचनाएं इकट्ठी की थी कि उसको बस पे जाना है और किस तरह से बस की यात्रा करना है। तो आंसर होगा, वल्ली कलेक्टेड इंफॉर्मेशन दैट द बस जर्नी टू द टाउन took 45 minutes and the one way fare costed 30 पैसा। वल्ली ने कुछ सूचनाएं इकट्ठी की, जैसे कि बस यात्रा गांव से उस कस्बे तक बस यात्रा करने में, या बस को उस कस्बे तक जाने में टूक माने लगते थे, या बस लेती थी 45 मिनट्स, 45 मिनट लगते थे। एंड द वन वे फेयर कॉस्टेड 30 पैसा, और एक तरफ का किराया था 30 पैसे। वल्ली ने ये सब जानकारी कर ली थी कि गांव से कस्बे तक जाने में उस बस को 45 मिनट लगते थे, और उस बस का एक तरफ का किराया था 30 पैसे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट मेड वल्ली सैड ऑन हर रिटर्न जर्नी। जब वल्ली अपनी यात्रा से वापस आ रही थी तो वह किस बात को देखकर दुखी हो गई, या किस बात ने वल्ली को दुखी कर दिया जब वह यात्रा से वापस लौट रही थी अपने घर की तरफ। तो आंसर देख लीजिए, वल्ली सा ए डेड काऊ लाइंग इन द मिडिल ऑफ द रोड। वल्ली ने एक मृत गाय को रोड के सड़क के बीचों बीच पड़ा हुआ पाया। इट मेड वल्ली सैड, इससे वल्ली दुखी हो गई। ऑन हर रिटर्न जर्नी, अपनी यात्रा से वापस आते समय वल्ली ने गाय देख ली थी मरी हुई, जो पड़ी थी सड़क के बीचों बीच। उसको देख करके वल्ली अपनी घर की तरफ आते हुए जो वापस की उसकी जो यात्रा थी, वापसी थी घर की तरफ, उस यात्रा में वो दुखी हो गई थी। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं। व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम। वल्ली का जो पास टाइम था, समय गुजारने का जो सही, जो उसके लिए समय गुजारने का जो मनपसंद तरीका था, वो क्या था क्वेश्चन नंबर 4 में। तो आंसर होगा वल्लीज फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट doorway of her house and looking at the street outside। वल्ली का दिन का उसका जो मनपसंद समय गुजारने का जो एक तरीका था, वह था कि अपने घर के मेन दरवाजे पर वह खड़ी हो जाती थी और लुकिंग देखती रहती थी एट द स्ट्रीट आउटसाइड, गली में बाहर की तरफ, गली में क्या गतिविधियाँ हो रही हैं, गली में क्या हो रहा है, उन सभी को अपने दरवाजे पर खड़े होकर के देखना वल्ली का एक मनपसंद या प्रिय समय गुजारने का एक जरिया था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वाज वल्ली। वल्ली किस तरह की लड़की थी, किस तरह का व्यक्तित्व थी, वल्ली किस तरह का व्यक्तित्व थी। तो आंसर होगा वल्ली वाज ए ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट गर्ल। वल्ली एक बहादुर और विश्वास से भरी हुई लड़की थी। शी वॉज ए वेरी डिटरमाइंड एंड वेरी गुड प्लानर। वह अपने दृढ़ निश्चय की पक्की और एक अच्छी प्लानिंग करने वाली या योजनाबद्ध तरीके से चलने वाली लड़की थी। वल्ली बहुत बहादुर थी, वह बहुत ही विश्वास से भरी हुई थी और वह पक्का इरादा करने वाली लड़की थी एंड वेरी गुड प्लानर, एक अच्छी एक योजना बनाने वाली लड़की भी थी। ये उसकी विशेषताएं इस पाठ में बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। व्हाई डिड वल्ली वांट टू राइड ऑन द बस। वल्ली बस पर क्यों चढ़ना चाहती थी, वल्ली बस की यात्रा क्यों करना चाहती थी। तो आंसर होगा वल्ली यूज्ड टू वॉच द बस ऑन इट्स आवरली राउंड्स थ्रू हर स्ट्रीट एवरी डे। वल्ली दिन प्रतिदिन बस को हर घंटे निकलते हुए अपने दरवाजे से देखा करती थी। द साइट ऑफ द बस फिल्ड विथ न्यू पैसेंजर्स एवरी टाइम गेव हर अनएंडिंग जॉय। बस का यह दृश्य और हर बार जब बस निकलती तो उसमें नए नए यात्री भरे हुए रहते, बैठे हुए रहते थे। इसको देख करके हर बार यही देख करके हर बार जब उसमें नए नए यात्री बैठे रहते और हर घंटे में बस निकलती थी तो वल्ली बड़ा ध्यान से उनको देखा करती। यह देख करके वल्ली के अंदर कभी ना खत्म होने वाला आनंद उत्पन्न होता था। सो शी वांटेड टू राइड ऑन द बस, इसलिए वह बस की यात्रा करना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डिड वल्ली डू आफ्टर शी गॉट इनटू द बस। वल्ली ने तब क्या किया जब वह बस के अंदर चढ़ गई। जब वल्ली बस के अंदर चढ़ गई तो उसने क्या किया, इसका आंसर देख लीजिए। आंसर है शी गॉट इनटू द बस एंड शी लुक्ड एट एवरीथिंग वेरी कीनली। वल्ली बस में चढ़ गई, उसने हर चीज़ को, हर वस्तु को बड़े ध्यान से देखा, उत्सुकतापूर्वक देखा। शीशा पाम ट्रीज, उसने पाम ताड़ के पेड़ देखे। ग्रासलैंड्स, घास के मैदान देखे। डिस्टेंट माउंटेन्स, दूर दूर सुदूर दिखने वाले पर्वत देखे। द ब्राइट लुकिंग शॉप्स, और सुंदर सुंदर जगमगाती हुई दुकानें देखी। अ काऊ, एक गाय देखी। एक्सेट्रा फ्रॉम विंडो, और खिड़की से ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी जब वल्ली वहाँ यात्रा कर रही थी बस के द्वारा अपने घर से उस कस्बे की तरफ। तो आपसे एक निवेदन है कि YouTube चैनल वेलकम इंडिया स्टडी को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिसके द्वारा हम आपको इस लेसन के क्वेश्चन आंसर समझा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट डिड वल्ली सी आउट ऑफ द विंडो ऑन हर फर्स्ट जर्नी। वल्ली ने अपनी पहली यात्रा के दौरान खिड़की से बाहर क्या देखा। जब वल्ली बस में यात्रा कर रही थी, पहली बार यात्रा कर रही थी, तो उसने खिड़की से बाहर झांक क्या देखा, खिड़की के सामने बैठे बैठे बस यात्रा में क्या देखा उसने। तो आंसर होगा वल्ली सा पाम ट्रीज, वल्ली ने ताड़ के पेड़ देखे। ग्रासलैंड्स, घास के मैदान देखे। डिस्टेंट माउंटेन्स देखे, सुदूर स्थित
पर्वत श्रृंखलाएं देखी, पर्वत देखे। वास्ट ब्लू स्काई, वास्ट ब्लू स्काई, और दूर दूर तक फैला हुआ नीला आकाश देखा। एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, और सैकड़ों एकड़ हरे घास के खेत देखे। द रेलवे स्टेशन देखा। द ब्राइट लुकिंग शॉप्स, सुंदर जगमगाती हुई दुकानें देखी। अ काऊ, एक गाय, एक्सेट्रा, और इसके अलावा भी बहुत कुछ देखा। एक गाय देखी और इसके अलावा भी बहुत कुछ देखा। फ्रॉम द विंडो ऑन हर फर्स्ट जर्नी, जब वो अपनी पहली यात्रा पर जा रही थी तो खिड़की से उसने ये सब सारी चीज़ें देखी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड वल्ली अरेंज फॉर हर बस फेयर। वल्ली ने बस का किराया जो 30 पैसे एक तरफ का था और आने जाने का 60 पैसे था, उसकी व्यवस्था कैसे की। वल्ली ने बस के किराए की व्यवस्था कैसे की। तो आंसर देख लीजिए। वल्ली सेव्ड एवरी कॉइन वेरी हार्डली, वल्ली ने हर सिक्का बड़े ही मुश्किल से बचाया था। सी रेजिस्टेड एवरी टेम्पटेशन टू बाई पेपरमेंट टॉयज, बलून्स etc। वल्ली ने जो रोज़ की जो उसके खर्च थे या जो अच्छी टॉफ़ीज़ थी या खिलौने थे या गुब्बारे थे या इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें थीं, उनको खरीदने से वो बची। उनको जो उसके प्रति जो इन चीज़ों पर जो उसका लालच था उसको उसने रोका और उससे कुछ पैसे बचाए। इवन एट द विलेज फेयर, गांव में जब मेला लगा तब भी सी रेजिस्टेड द टेम्पटेशन टू बी ऑन मैरी गो राउंड, तो उस गांव के मेले में उसने पैसे बचाने के चक्कर में जो आसमानी जो झूला होता है उसको नहीं झूला था। वल्ली ने पैसे बचाने के चक्कर में जो गांव में मेला लगा था उसमें जो आसमानी झूला था, ऊंचा आसमानी झूला था, उसको भी नहीं झूला था क्योंकि वो पैसे बचाना चाहती थी अपनी यात्रा के लिए। 10 सी अरेंज 60 पैसे फॉर हर बस फेयर, इस तरह से किसी भी तरह से उसने जो है बड़ी मुश्किल से अपनी बस यात्रा के लिए 60 पैसे बचा लिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम। जो कंडक्टर था, जो बस का जो कंडक्टर था, वह वल्ली को मैडम क्यों कहता है। वाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। बस का कंडक्टर वल्ली को मैडम क्यों कहता है। बस का कंडक्टर वल्ली को मैडम क्यों कहता है, तो आंसर होगा द कंडक्टर कॉल्ड वल्ली मैडम बिकॉज, कंडक्टर वल्ली को मैडम कहता है क्योंकि सी बिहेव्ड लाइक ए वुमन, क्योंकि वल्ली छोटी लड़की थी 8 साल की, लेकिन वह एक भद्र महिला की तरह व्यवहार कर रही थी, जैसे कि एक मैच्योर्ड महिला हो, परिपक्व महिला हो। शी डिक्लाइंड हिज हेल्प एंड वेरी क्विक इन हर आंसर्स टू द कंडक्टर्स क्वेश्चन, उसने कंडक्टर से मदद लेने की कंडक्टर ने कहा था मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं, तो कंडक्टर की जो मदद करने की जो भावना थी उसको ख़त्म किया और कंडक्टर ने उससे जितने भी प्रश्न किए उनका तुरंत उत्तर दिया, बहुत तीव्र आंसर दिया, इसलिए कंडक्टर ने उसको मैडम कहा, भद्र महिला कहा। कंडक्टर ने वल्ली को एक मैडम कहा या भद्र महिला कहा क्योंकि वह एक भद्र महिला की तरह, एक मैच्योर्ड वुमन की तरह पेश आ रही थी, उसका व्यवहार भी ऐसा था और उसने कंडक्टर की मदद को मना कर दिया था, उसने कंडक्टर की मदद को डिक्लाइन माने मना कर दिया था। एंड वाज वेरी क्विक इन हर आंसर्स टू द कंडक्टर्स क्वेश्चन, और कंडक्टर ने जितने भी क्वेश्चन किए थे, जितने भी प्रश्न किए थे यात्रा के दौरान, उसने उनका तुरंत तेज़ी से उत्तर दिया था। इन सभी कारणों से वल्ली को कंडक्टर जो है मैडम कहता था। तो ये था आज का लेसन, आज का क्लास, जिसमें हमने आपको मैडम राइड्स द बस क्लास 10th इंग्लिश कक्षा 10 का जो लेसन है, जो फर्स्ट बैच का, उसके बारे में हमने यहाँ पर आपको ढंग से या विस्तार से उसके क्वेश्चन आंसर्स को, शॉर्ट आंसर्स को बताया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल वेलकम इंडिया स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए।
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।